नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। राहुल गांधी संसद में जाते तो हैं, मगर क्या करने जाते हैं ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विपक्षी होने के नाते उन पर नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए बीजेपी को, बीएसपी को और तमाम पार्टियों को उनसे उम्मीद होती है कि आज राहुल जी कुछ ऐसी बात करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जिस पर बात हो सके, चर्चा हो सके। लेकिन नहीं, यहाँ तक कि निर्मला सीतारमण ने भी ये उम्मीदें लगाई थी, पर राहुल जी संसद में आए, प्रोफेसर साहब की तरह लेक्चर दिया और चले गए। बोलना बजट पर था, बोल किसानों के मुद्दे पर रहे थे। इस पर भी बाकी सांसदों को उम्मीद थी, चलो किसानों के नाम पर कुछ तो ऐसा बताएंगे कि ये कानून काला कैसे है। पर ना, राहुल जी मौन व्रत पर चले गए, नौटंकी की और निकल लिए सदन से। चलिए, किसानों के नाम पर तो कुछ खास बता नहीं पाए और अब पहुंच गए हैं असम में। अच्छी बात है, किसानों के मुद्दे को छोड़कर अब बात सीएए की करने लगे। हाल यही रहा, विरोध का तो जल्द ही राफेल पर भी बोलेंगे और वही पुरानी बात दोहराएंगे। पहले उनकी बातों को सुनते हैं, जहां वो गमछा कांधे पर रखकर ज्ञान बांट रहे थे। जितनी आपको देश की बात आप कभी मत भूलिए, ये बात आप कभी मत भूलिए जो मैं बोल रहा हूं। जितनी आपको देश की जरूरत है, उतनी देश को आपकी जरूरत है। असम में हिंसा आएगी, असम घटेगा तो हिंदुस्तान को चोट पड़ेगी और असम को चोट पड़ेगी, और हम ये नहीं चाहते हैं और ये हम नहीं होने देंगे। हमने ये गमछा पहना है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे लिखा है सीएए और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सब में काम रखा है, ये देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, सीएए नहीं होगा। अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहले इस गमछे का कनेक्शन बता दें। राहुल ने पारंपरिक गमछे का इस्तेमाल किया, जिससे वो राज्य के लोगों और खुद के बीच कनेक्शन बना पाए। खैर, अब राहुल गांधी की बातों पर ध्यान दीजिए, उनके एक्शन पर ध्यान दीजिए। गमछा दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा, हमने ये गमछा पहना है, इस पर लिखा है सीएए, इस पर हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे जो हो सीएए नहीं होगा। अच्छी तरह सुन लो, सीएए नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये भाषण आंदोलनजीवियों, वामपंथियों, लिब्रांडुओं और कट्टरपंथियों के लिए मरहम की तरह है कि चलो कोई तो बोला इस मुद्दे के ऊपर, पर वो भी डरे हैं कि किसने बोला, क्योंकि राहुल गांधी की समझदारी का बखान तो ओबामा ने भी कर रखा है और लोग भी उनके ज्ञान की दुहाई देते फिरते हैं, इसलिए उनकी बातों पर गौर करते हैं। याद ही होगा, सीएए 2019 के दौरान संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था। हालांकि इस पर अभी अमल किया जाना बाकी है और एक सांसद होने के नाते राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि इस कानून को समझे और फिर लोगों को बताए। कुछ गलत है तो विरोध भी करे, लोकतंत्र है, आप बोलिए। कैंडल लिए और तख्तियां लिए हुए आंदोलनजीवियों का हुजूम आपके पीछे आ जाएगा। अब इस कानून को भी आप समझिए, जिसके बारे में यह कहकर डराया जा रहा है कि इस कानून को अमल में लाने के बाद मुस्लिमों को देश छोड़ना पड़ेगा। लेकिन असलियत यह है कि कानून की मदद से पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाई लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के बयानों से लगता है कि या तो उनकी तैयारी अधूरी है या फिर वो नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनका अधिकार मिले, जिसके हित की बात करते हुए कांग्रेसी झंडा बुलंद करते रहते हैं। इस बयान से साफ तौर पर नजर आता है कि दलितों, पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम पर की गई ये भाषणबाजियां सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक किसानों के हित के बारे में बोलने वाले राहुल जी को अचानक सीएए कैसे याद आ गया। तो बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस इसको बड़ा मुद्दा बना सकती है और वोट बटोर सकती है। तभी तो राहुल जी उत्तर भारत में रहते हैं तो किसानों के लिए गला फाड़ने लगते हैं और दंगाई भी उन्हें
किसान नजर आते हैं। जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो अपनी पुरानी बातों को भूलकर खेल का आनंद लेते हैं और अब पूरब में गए हैं तो CAA पर बात कर रहे हैं। अब तो लोग भी ये कह रहे हैं कि गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। राहुल जी, इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें और बने रहें वीकी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।